प्यारे दोस्तों, आज का नक्शे अजूबा है। यानी कि इस नक्श को बनाने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि इस नक्श को जैसे ही बनाया, तमाम मकसद पूरे हो गए। जिस मकसद के लिए बनाया गया उसमें कामयाबी हासिल हुई। इस नक्शे अजूबा को नक्शे अजूबा इसलिए कहा जाता है जिस भी जायज़ मकसद जायज़ मतलब के लिए हम लोग इस नक्श को लिखा करते हैं, इस नक्श को बनाया करते हैं, इंशा अल्लाह ताला उस मकसद में हम लोगों को कामयाबी हासिल होती है। परेशान हो, परेशानी को दिल में रखते हुए नक्श को बना लो, परेशानी दूर। रिस्क में बरकत नहीं है, नक्श को बनाकर गल्ले में रख लो, रिस्क की परेशानी दूर। बेऔलादी है, औलाद वाले हो जाओगे। कोई जायज़ मकसद है, जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, बरकतें होने लगेंगी। यहाँ तक कि अगर कोई आपके घर में परेशानी है, घर में मुसीबत है, किसी ने जादू टोना कर दिया, इस वजह से अक्सर परेशान रहते हो, तो आप लोग आज सिर्फ और सिर्फ एक नक्श को बनाकर अपने पास रख लेना, हर तरह की मुसीबत से आप लोग महफूज रहोगे। प्यारे दोस्त को वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं हम नक्श की तरफ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नक्श के खाके के बारे में। नक्श की जो चाल है, किस तरीके से खाना बनाना है। पहले आप लोगों को एक इस तरीके से खाना बनाना है, उसमें 3-3 लाइनें दोनों तरफ से खींच लेनी है, यानी कि इसमें कम से कम 4 खाने बन जाएं। इस तरीके से आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। उसके बाद आप लोगों को ठीक इसी तरीके से इस नक्श को बनाना होगा। सबसे पहले हम लोगों को चाल इसमें भरनी होगी। जो छोटा वाला नक्श आप लोगों को अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप लोगों को चाल कुछ इस तरीके से भरनी है। आप जब नक्श बनाएं हल्का सा तिरछा कर लें ताकि नक्श व आसानी से भर जाए। इसके बाद में आपको यहां पर सबसे पहले भरना होगा अलिफ, यानी आप लोगों को अलिफ लिखना है। उसके बाद लाम, उसके बाद आप लोगों को लिखना है वाव। वाव बनाने के बाद आप लोगों को लिखना है बे। ये नक्श के पहले खाने की चाल आप लोगों की पूरी हो गई, यानी कि जो पहला खाना, जो पहली लाइन, पहली रो, आप इसको जो भी बोल सकते हैं, वो आपकी पूरी हो गई। पाक साफ होकर बावजू होकर आप लोगों को बनाना है। किसी भी तरीके का कलर पेन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मुश्क जाफरान से इस नक्श को बनाना चाहें तो मुश्क जाफरान से भी आप लोग इस नक्श को बना सकते हैं। इस नक्श को वही लोग बनाएं जो हमसे इजाज़त लें। इजाज़त लेने के बाद आप लोग इस नक्श को आसानी से बना सकते हो। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस नक्श को बनाया जाए। आपने लिखा अलिफ, लाम, वाव और बे। इस तरीके से आप लोगों ने पहली लाइन भर ली। उसके बाद आपको अगली चाल लिखनी है 7, फिर लिखना है यहां पर 7, उसके बाद यहां पर लिखना है 2, उसके बाद में फिर आपको यहां पर लिखना है 29। 2 और 9 ये दूसरी रो हो गई। उसके बाद यहां पर लिखना है तीसरी लाइन में 6, 4, 3 और 2 यानी 32। उसके बाद फिर लिखना है 3। उसके बाद लास्ट आखिरी लाइन में आप लोगों को लिखना है 3, 4, 5, 5। ये पहला नक्श अंदर का आप लोगों का तैयार हो गया। अब आपको इसको तिरछा कर लेना है। फिर ध्यान से सुन लें। आपको सबसे पहले लिखना है अलिफ, ये 1 नहीं है, अलिफ। अलिफ, लाम, वाव, बे। उसके बाद में लिखना है 7, 7, 2, 29, 6, 4, 32, 3, 3, 4, 5, 5। यानी यहां पर आपको लिखना है 5, 5 और यहां पर लिखना है 7, 7 और 4, 4। ये दो आगे पीछे इस तरीके से लिख के आप लोगों को अंदर का नक्श बना लेना है। उसके बाद में आपको यहां पर लाइन खींच देनी है, यानी इसको सादा छोड़ना है इस तरीके से। उसके बाद अगली चाल में आपको यहां पर लाइन खींच लेनी है, इसको सादा लिखना है। उसके बाद फिर चाल आपको यहां से नीचे की तरफ शुरू करनी है, यानी सीधे हाथ से। ये मेरा राइट हैंड सीधा वाला हाथ है, इससे चाल नीचे की तरफ आपको चलनी है। चाल में आपको लिखना है यहां पर 69, यानी 6 और 9। यहां पे लिखना है 81। उसके बाद में लिखना है 74। उसके बाद में लिखना है 84। ये चाल आपने यहां से भर ली। उसके बाद में आपको अगली चाल यहां से भरनी है। उसके बाद में आपको लिखना है यहां पर 76। 76 के बाद लिखना है 82। 82 के बाद लिखना है यहां 71। उसके बाद में लिखना है 79। आपको अगली चाल यहां से भरनी है, यानी सबसे पहली चाल आपने यहां से भरी 69,
81, 74, 84, 76, 82, 71, 79 इस तरीके से आपने चाल को भर लिया। उसके बाद में अगली चाल आपको इधर को भरनी है, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को। आपको यहाँ पर लिखना है 83, 83 के बाद लिखना है यहाँ पर 80, यानी 8 और 0। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाना, यानी पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 73। उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखना है 72। उसके बाद में फिर लिखना है आपको, फिर यहाँ से अगले ऊपर जो 2 खाने बाकी रह गए उसमें लिखना है 75। 75 के बाद यहाँ पर लिखना है आपको 70। इस तरीके से आप लोगों को इस नक्श को, इस ताबीज़ को तैयार कर लेना है। ताबीज़ अजूबा ये तैयार हो गया। जिस चाल से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, इसी तरीके से, इसी चाल के मुताबिक आप लोगों को इस नक्श को तैयार कर लेना है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे ये नक्श इस तरीके से आपका तैयार हो गया, यानी आपने नक्श बनाया, इसको फोल्ड नहीं करना है क्योंकि आपको दिखता रहेगा। ये नक्श इस तरीके से तैयार हो गया। तैयार होने के बाद आपको इस नक्श को फोल्ड करना है। फोल्ड इस तरीके से कर लें। फोल्ड आपने ये ऐसे किया, इसके बाद को इस तरीके से दोबड़ करना है, या जिस तरीके से आप चाहें इस नक्श को फोल्ड कर लें। फोल्ड कर लिया आप लोगों ने, ये नक्श हमारा फोल्ड हो गया। जितना छोटा चाहें इतना छोटा आप इसको कर लें। इसको छोटा करने के बाद आप इस नक्श को जहाँ पर भी रखना चाहें, जिस भी जायज़ मकसद के लिए रखना चाहें आप लोग इसको रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में बरकत के लिए रखना चाहते हैं तो घर पे कहीं पर भी रख सकते हैं। इस नक्श को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसकी किसी भी तरीके की कोई बेदबी ना हो, कहीं पर पैर वगैरह या गंदी चीज़ें या चप्पल वगैरह ये चीज़ें ना जाएं, इस बात की आप लोग खास एहतियात रखें। इसके साथ साथ जब मकसद है, जो मकसद आप लोगों का पूरा हो जाए, तो मकसद पूरा होने के बाद इस ताबीज़ को आप लोगों को कहीं पर भी गड्ढा करके उससे दफन कर देना है। ये चलते पानी में आप लोगों को इसको बहा देना है। बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि इस नक्श का हम मोमजामा कर लें, तो आप मोमजामा भी कर सकते हो, या आप हरे कलर का कपड़ा लेकर उस हरे कलर के कपड़े में लपेट कर आप इसको अपने पास हिफाजत से भी रख सकते हैं। आप इसको अपने गले में, अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी जिस भी जायज़ मकसद के लिए आप लोग रखना चाहें इस नक्श को बनाकर आप लोग रख सकते हैं। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस नक्श को आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए बनाएं। इस नक्श को आप लोगों ने बना लिया तो इंशाअल्लाह ताला तमाम तरह की परेशानियां आप लोगों की हल हो जाएंगी। अगर आप लोगों को इस नक्श के मुताबिक कोई भी बात है, कोई भी मसला है, इजाज़त लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी परेशानी है राब्ता कर सकते हैं। जो भी नक्श आपको मंगाना है या बनवाना है या बनाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे हर तरह के नक्श, हर तरह की परेशानी के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।